नमस्कार। मैं आरपी सिंह, रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे सभी मदरसों के शिक्षकों, बच्चों, हमारे विभाग से जुड़े सभी मुस्लिम वर्ग के सहयोगी साथियों, आप सबको पवित्र माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी के लिए माह रमज़ान बहुत ही पवित्र, त्याग, तपस्या और भाईचारे का ये माह होता है। बहुत सारे कष्ट उठा के आप इस माह में इबादत करते हैं। इन सब के दौरान बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। इन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ साथ चूँकि ये रमज़ान महीना इस बार हम लोगों के लिए इसलिए भी ख़ास है कि पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से ग्रसित है तथा लॉकडाउन की अवस्था से गुजर रहा है। ये बहुत ही चुनौती की घड़ी है हम सब के लिए, और ये हम लोगों के लिए सबके सब्र इम्तिहान की घड़ी है। इस समय में हमें अपने त्याग, तप, अनुशासन, संयम सबका इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य करना है। हमें इबादत भी करनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। हमें औरों का ख्याल रखना है तो अपनों का भी ख्याल रखना है। ये बहुत ही चुनौती का समय है, लेकिन अगर हमने सावधानी ना बरती तो हमारे बहुत सारे जो अब तक के त्याग से जो प्रयास, जो सफलताएं हमने इस महामारी में पाई हैं, उससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। हमारे बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स, मुरादाबाद से डॉक्टर निजामुद्दीन, कुरनूल आंध्र प्रदेश से डॉक्टर इस्माइल हुसैन जैसे लोगों ने कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। इंदौर से हमारे डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी की भी जान चली गई। इसी तरह लुधियाना के एसीपी अनिल कोहली जी, मध्य प्रदेश से इंस्पेक्टर देवेंद्र जी, ये सभी लोग कोरोना से लड़ाई में हमारे लिए शहीद हो चुके हैं। इन शहीदों के जो प्रयास हैं, जो बलिदान हैं, वो निरर्थक ना हो, इसके लिए हमें अपनी इबादत, अपनी पूजा में व्यक्तिगत संयम बरतना है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है, घरों में ही इबादत करनी है, और हम कोशिश करें कि इस समय को इबादत के साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशहाली में लगाएं। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारे घर में जो भी पढ़े लिखे लोग हों, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चों को कुछ स्पेशल सिखाएं। ये कुछ और सीखने का समय है। ये हमें और अन्य प्रतिभाओं को अपने निखारने का समय है। यदि हम अपने अंदर झांकेंगे, अपने आसपास झांकेंगे, अपने टैलेंट को देखेंगे, तो हम न केवल इस लॉकडाउन को अच्छे से संभाल पाएंगे, बल्कि हम इस कोरोना जैसी महामारी को हराने में भी कामयाब होंगे। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है कि क्या हिंदुस्तान इस महामारी को हरा पाएगा। ऐसे में एक आशा की किरण प्लाज्मा थेरेपी के रूप में आई है। आज मुझे एक खबर अखबार में पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि जीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर
तौसीफ़ खान, जो कि खुद कोरोना से पीड़ित हो गए थे, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट करने का निर्णय लिया है। आज पहले दिन उन्होंने रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद अपने खून का सैंपल दिया, उसकी जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और उसके बाद मेडिकल एक्सपर्ट इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा बलिदान है। हम जिस चीज़ का विक्टिम हुए उसको हराने के लिए हम खुद को लगा दें। ये एक ऐसा हथियार हमें मिला है कि हम हर हाल में कोरोना को पराजित करने में सफल होंगे। तो मेरा आप सब से ये अनुरोध है कि रमज़ान के इस पवित्र महीने जो हमारा इबादत का समय है, इसमें बहुत ही संयम बरतें, सामूहिक गैदरिंग से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का यूज करें, बच्चों को पढ़ाएं, इन सब में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं और अच्छे से, जिससे ये महीना भी पार हो और आपकी इबादत, दुआओं, हमारे प्रयास, पूरे देश के प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ, अन्य विभिन्न सेवाओं से जुड़े स्टाफ जो इस कार्य में लगे हैं, इससे उनकी मदद हो सके और पूरी दुनिया को हम ये संदेश देने में सफल हों कि भारत अन्य देशों से कहीं ना कहीं कुछ मामलों में अलग है और उससे बहुत कुछ सीखने को है। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो औरों के पास नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।